नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों में आपका एग्जाम में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। ऑप्शन है आपका स्पीयर गियर, मीटर गियर, बेवल गियर या हेलिकल गियर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, हेलिकल गियर। अगला प्रश्न है कि गियर के दांत में कंपन का कारण क्या है। ऑप्शन है दांतों का अत्यधिक भार, उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार या अधिक भार जो तन्य शक्ति से अधिक है, या सतह की अनियमितताएं गियर का गलत संरेखण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार। अगला है कि पेचदार गियर में अंतिम जोड़ को कैसे सुधारे। तो अंतिम जोड़ को कैसे सुधारे। ऑप्शन है आपका बेवल गियर का उपयोग करके, ट्रिपल हेलिकल गियर का प्रयोग करके, हेरिंग बोन बोन गियर का उपयोग करके, या एकल पेचदार गियर का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मानक क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है कि समकोण पर प्रतिच्छेदी शाफ्टों के बीच शक्ति संचारित करने के लिए कौन से गियर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है बेवल गियर, स्क्रू गियर, वर्म गियर या स्पर गियर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेवल गियर। अगला है कि कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा प्राप्त करती है। ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक प्रणाली, विद्युत प्रणाली या मैकेनिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमेटिक प्रणाली। अगला है कि अत्यधिक भार नॉच के कारण गियर के दांत में होने वाली टूट फूट का नाम बताइए। ऑप्शन है थकान ब्रेकेज या शीत प्रवाह या रिपलिंग या क्रशिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, थकान ब्रेकेज। अगला है कि कौन से कानून में कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान पर संकुच या विस्तारित होता है तो निरपेक्ष बदलाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर पास्कल का नियम, बॉयल का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत या हुक का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बॉयल का नियम। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए पिस्टन दो पर दाब क्या है। तो इस पे दाब कितना है बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5 किलो या आपका 7.5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम या 12.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 किलोग्राम। अगला है कि उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर के दांत की टूट फूट का नाम बताइए। ऑप्शन है क्रशिंग, शीत प्रवाह, थकान ब्रेकेज या रिपलिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, रिपलिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि औद्योगिक गियरों को चिकनाई देने के लिए किस चिकनाई वाले तेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सर्वो प्रणाली, सर्वो जाल, सर्वो लाइन या सर्वो स्पिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सर्वो जाल। अगला है कि गियर का नाम क्या है, ठीक है। गियर का नाम क्या बताना है आपका। ऑप्शन है मीटर गियर, बेवल गियर, हाइपोइड गियर या वर्म शाफ्ट और वर्म गियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोइड गियर। अगला है कि सतह की अनियमितताओं वाले गियर दांत की टूट फूट का नाम बताइए। ऑप्शन है शीत प्रवाह, थकान टूटना, क्रशिंग या कपलिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रशिंग। अगला है कि हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है। ऑप्शन है हवा से, गियर्स द्वारा, तरल पदार्थों द्वारा या विद्युत द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, तरल पदार्थों द्वारा। अगला प्रश्न है कि टूटे हुए गियर दांत की मरम्मत करते समय गियर व्हील के साथ रिक्त स्थान को फिट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन स्क्रू, बेलनाकार पिन, बोल्ट का, डॉवेल पिन का, या तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉवेल पिन। अगला प्रश्न है कि वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है आपका इंडेक्स हेड गियर तंत्र में उपयोग किया जाता है, या ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में उपयोग किया जाता है, या तेल पंपों में उपयोग किया जाता है, या केंद्र
खराद में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। इंडेक्स हेड गियर तंत्र में प्रयोग किया जाता है। अगला है कि वर्म गियर के वेग अनुपात का मूल्यांकन कैसे करें। ऑप्शन है वर्म चक्र के एक मोड़ तक वर्म के घुमाव की संख्या, या वर्म चक्र के घुमाव की संख्या वर्म के एक मोड़ तक, या वर्म वर्म पर प्रारंभ संख्या, या वर्म चक्र पर दांतों की संख्या। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। ऑप्शन है आपका किलोग्राम, पास्कल, पाउंड या मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। अगला है कि हाइड्रोलिक पंप में किस प्रकार किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, वायु ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। अगला है कि समानांतर शाफ्ट के बीच पावर संचारित करने वाले कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रू गियर, वर्म गियर, बेवल गियर या स्पेयर गियर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेयर गियर।